लोग इधर आ जाइए। ये 3 व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये ऋतु चंद चलानी जी हैं, ये इंद्रा सिंघल जी हैं, ये किरण वर्मा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैंने ये स्कूल लगभग 5 वर्ष पहले संभाला और ये लोग स्कूल से लगभग 25 साल से जुड़े हुए हैं। और भी हमारे बीच में अंजलि जी, विनीता जी हैं, रूप जी हैं और संजय सूद जी भी हैं। 5-7 साल हो गए। ये संजय सूद जी। नहीं, बड़ी बात यह नहीं है कि कौन कितने साल से, हर कोई। सुमेधा जी हैं, 4 साल से आप हैं, 3 साल से। couldn't hold this and that together. बड़ी बात यह है आप ये कि लगा दीजिए। जैसे जो टीचर्स हैं, टीचर्स जाती हैं अपनी क्लास में अपना लेसन पढ़ाना, अपना जिम्मेदारी करते हैं। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके अपने बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे, इनको कोई क्लास भी नहीं लेनी होती है। जो टीचर्स होते हैं उन्हें क्लास लेनी होती है तो उनसे एक अलग तरह का कमिटमेंट चाहिए। तो इनके लिए बहुत आसान है कि ये घर में कभी भी बैठ जाए। लेकिन मैं कोई ऐसा दिन, मैंने आज किरण जी इस बार कुछ ऐसा संयोग बना, उन्हें भारत अपनी माँ से मिलने जाना पड़ा। आज कल वो लौटी हैं इंडिया से वापस और आज सुबह वापस हैं यहाँ। तो मैं ऐसा कोई दिन नहीं सोच सकती कि ये लोग स्कूल में ना हो और मैं स्कूल चला लूँ। यानी मुझे इतनी सारी चीजें हैं, ये लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं। किरण जी के लिए मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, यानी वो सब उन्होंने आज तक, कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि हमने उन्हें कुछ कहा हो और उन्होंने उसमें कंप्लेन की हो कि नहीं ये ऐसे क्यों, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। सबसे पहले हाँ कहने वालों में, और कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा नहीं मेरे हिसाब से इसको ऐसा करो, उसको ऐसे किया तो मुझे ऐसे क्यों नहीं किया। यानी मेरे लिए, जिसे कहते हैं, मुझे बिना किसी तरह का कोई भी वो दिए हुए, है ना, कि कहीं नहीं, हाजिर हाँ कहने वालों में उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके नाम के आगे लिख दीजिए and she will be the first to say yes, I will do it and she will fulfill that. रितु जी है, इतना बिजनेस संभालती हैं हमेशा, आज इस देश में, कल चाइना में, इंडिया में, फिर हॉलैंड में। लेकिन जिस दिन वो यहाँ हैं, और उन्होंने मुझे एक बार कहा, एक बार कुछ ऐसी घटना हो गई कि कुछ लोगों ने कुछ बातें फैला दी थी, इनको इतनी चोट लगी, ये इतनी दुखी थी उस दिन, इन्होंने मुझे कहा कि अगर स्कूल में मेरी ड्यूटी कोई नहीं है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मैं केवल स्कूल के लिए यहाँ आती हूँ, अगर जब तक मैं आ रही हूँ तब तक आप मुझसे काम करवाइए। तो शी इज दैट काइंड ऑफ। और कभी इन्हें आप आगे मंच पर मत रखिए। किरण जी हमेशा कोई भी फंक्शन होगा पीछे कर्टन संभाल रही होगी, पर्दे के पीछे। इन्हें कोई अटेंशन नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, यही हाल ऋतु जी का है। और इंदिरा जी, इनके बारे में मैं क्या बोलूं, यानी एक समय यह था मैं जिस रोल में मैं हूँ, आज इंदिरा जी उस रोल में थी, ये स्कूल संभालती है। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे कोई करने वाला इस शहर में अगर था स्कूल के, यानी उस रोल में होने के बावजूद, तो इंदिरा जी हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं मैं तो ऐसे चलाती थी, तुमने ऐसे क्यों चलाया, ये ऐसे होता था, इसको ऐसे क्यों किया। जितने भी चेंजेस हो कह रही है नहीं आप चला रही हैं और बहुत अच्छा चला रही हैं, कोई उनके लिए ईगो उनका नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है, कोई ट्रबल नहीं दिया। तो ये 3 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिन्होंने मुझे डे टू डे स्कूल चलाने में कहीं कोई अड़चन नहीं डाली, कहीं कोई डिमांड नहीं की, कहीं कोई कंप्लेन नहीं की, कोई अटेंशन नहीं चाहा। और मैं ऐसे ही वॉलंटियर्स अपने अगली जनरेशन में चाहती हूँ। और इनमें से कोई जब नहीं होता यहाँ, then I cannot express what
Like Bade Acharya said, we feel good. Yeah, we feel good. Yeah. तो यही देवत्व की पहचान है। तो इनके लिए आप एक बार सभी लोग जोर से ये चेहरे आपको जल्दी दिखाई नहीं देंगे, ना आपको स्टेज पर दिखाई देंगे, ना आपको पोडियम पर दिखाई देंगे। हमेशा बैकग्राउंड में किरण जी आ जाएंगी, हवन लगा रही हैं सबसे पहले। हाँ, इन्हें जाना है, उनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उनको छोड़ के वो आई थी। तो खैर, ट्रम्प के आगे यदि मोदी हिंदी में बात कर सकते हैं, है ना, तो मैं भी आपके साथ हिंदी में बात कर सकती हूँ। तो हम आज यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं, स्कूल स्ट्रक्चर्स, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड विजन, थोड़ी सी हम करिकुलम पर बात करेंगे, थोड़ा सा स्कूल पर बात करेंगे। मैंने शुरू में जो शुरुआत की थी उसमें ऐसा ही कहा था कि इस स्कूल को ऐसा बनाया गया कि बेसिकली जब शुरू हुआ था बाल सत्संग जैसा रूप, कि जब पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो बच्चे क्या करें, बच्चे भागना दौड़ना चाहते हैं, उनमें एनर्जी बहुत होती है और वे बड़ी बड़ी बातें नहीं सीख सकते, समझ सकते। उनकी अपनी समझ की एक सीमा होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो उनके लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां वे लोग बैठ सकें, चीजों को समझ सकें। तो ये स्कूल जो शुरू हुआ था 25, ये इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्कूल ने 25 साल अभी पूरे किए हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू हैव अ ग्रैंड फंक्शन दिस ईयर बिकॉज इट इज आवर सिल्वर जुबली ईयर। तो जब ये स्कूल शुरू हुआ था 25 साल पहले, जहाँ कल हमने खाना खाया डाइनिंग, उसका 1/4 एरिया, जो जब आप रिसेप्शन से स्कूल में इधर डाइनिंग में एंटर हुए तो जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, दैट वाज द संस्कृति स्कूल। इन द बिगनिंग देयर वर 4 रूम्स एंड वी स्टार्टेड विद 6 किड्स। यहाँ पे हमारे पास हो गए थे 40। हाँ, नहीं, वहाँ 6 से शुरू हुए थे। ओल्ड बिल्डिंग हम स्टार्टेड विद 4। चलिए ये देखिए, और तो नॉट 6 but we were 4, we had 4 kids in the beginning, in the first year. Are those 4 kids' names still available? How old are they now? At the They they are are 30, 32. मैं बता रही हूँ आपको, 20 now. जैसे किरण जी कई बच्चे यहाँ आते रहे, विनीता जी के बच्चे भी यहाँ आए, और पीछे आपके अंजलि जी बैठी हैं, इनका भी बेटा यहाँ आया, और आपको हैरानी होगी वो बच्चा फिर हमारे स्कूल से पढ़ा, पास आउट हुआ, और उसके बाद वो हमारे स्कूल में टीचर भी बना। तो माँ और बेटा दोनों ही, इसीलिए मैंने कहा कि यदि मुझे एक का इंट्रोडक्शन, मेरी अपनी टीम 80 लोगों की टीम है, यदि, और पिछले साल कुछ और लोग थे वो अभी नहीं है इस साल कुछ कारणों से, तो यदि मुझे इंट्रोडक्शन देने को कहा जाए, मैं 2 दिन इंट्रोडक्शन के दूंगी उनके लिए, हर आदमी की क्वालिटी, उसकी कैसा है, क्या काम। तो ये परिवार के जैसा है मेरे लिए। मैं भी अपने बच्चे छोड़कर इसीलिए यहाँ आई हूँ, मेरे बच्चे सब हम लंदन में रहते हैं, तो यहाँ आकर ये एक परिवार मुझे मिला है। और जब यह स्कूल का कोई कुछ ना हो तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो बहुत उदासी और अकेलापन घेर लेता है। तो ये सभी मेरा परिवार है। मैं बार मेरे अपनी इनसिक्योरिटीज, आप इसको वैसे अर्थ में लेना चाहे कि मैं इसलिए इतना इनपुट डालती हूँ इनको अपने पास खींचने के लिए, आप इसको किसी भी अर्थ में ले सकते हैं, पर ये लोग मेरा यहाँ परिवार है, और अपना भी एक दूसरे का ये परिवार है। तो मुझे ही मालूम है कि कितनी स्ट्रेंथ ये मुझे देते हैं, और जब ये नहीं होते तो कैसा लगता है। तो ये चीज़ मुझे और मोटिवेट करती है कि हमारे बच्चे भी कल को, उनका भी एक ऐसा परिवार हो, वो इस जिसे कहते हैं हेड काउंट बोला जाता है आज मनुष्यों के लिए, तो उस बड़ी भीड़ में अकेले न पड़ जाए, उनके पास रहना चाहिए। ये बहुत शक्ति देता है जब कोई आपका अपना, जरूरी नहीं है आप वो रोज आपके साथ बात कर रहा है या क्या कर रहा है।
तो यहाँ हर व्यक्ति उस तरह से बैठा है जिसने बहुत योगदान दिया है। रूप जी का 2 साल पहले इनका पूरा घर हार्वी में डूब गया था, तब इन्होंने न चाहते हुए एक ब्रेक लिया। और आप सोच सकते हैं कितने साल हो गए रूप जी आपको? 22 कितने साल हो गए यहाँ स्कूल से जुड़े हुए? 13 साल। Wow. 13 साल से वो आ रही हैं और जुड़े हुई हैं। ये हर व्यक्ति अपने आप में एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर नहीं हैं कि वे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमें क्यों आना अच्छा लगता है, और वे न आए तो क्या खोते हैं। तो जैसा आचार्य जी ने बात शुरू की थी, मुझे लग रहा है थोड़ी गर्मी ज्यादा है। ये संस्कृति स्कूल एक रेगुलर स्कूल जैसा नहीं है कि आपने मैथ नहीं पढ़ा तो आपने कुछ खो दिया। जनरली आपको नहीं लगेगा। जैसा कि भारत में हमने देखा है, बच्चा थोड़ा सा भी ब्रेक ले ले तो कहते हैं अरे उसका साल खराब हो गया। मतलब 1 साल 6 महीना देर से कमाई शुरू की तो साल कैसे खराब हो गया हम बच्चों। और इसलिए फिर क्या होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं। पेरेंट्स सारी प्रॉपर्टी बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं कि कमाई की दौड़ में मेरा बेटा आगे रहे। तो सारी शिक्षा पद्धति कमाई के ऊपर केंद्रित है। और यही एकमात्र संस्था है दुनिया में जो वो सारा कुछ जो तामझाम चल रहा है, आडंबर और प्रपंच, उसको झुठलाने के लिए खड़ी हुई है कि आपके बच्चे खाली कमाई की मशीन नहीं है, बच्चे कुछ और हैं। और यही एक संस्था ऐसी है जो बच्चों को वह चीज देती है जो उन्हें संसार में कोई और संगठन, कोई और स्कूल, कोई और नहीं दे सकता। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि यही एक संस्था ऐसी है जो माता पिता और परिवार को बच्चों के साथ लेकर चलती है। यहाँ बच्चों को जितना सीखना है, आपने सुना होगा है चाइल्ड इज नेवर रॉन्ग। बच्चे कभी कोई गलत, बच्चे बहुत भोले, निष्पाप और निष्कलुष, बहुत ही पवित्र आत्माएं होते हैं। यदि वे भटक गए हैं, आज आपने देखा अमेरिका में, यूरोप में देख रहे हैं परिवार, टूटे हुए परिवारों के बच्चे हैं। ये क्राइम, ये ड्रग्स, ये गन कल्चर, ये सब क्यों हो रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब क्यों हो रहा है? बड़ी बड़ी चीजें हैं। आप देखिए कि परिवार टूटते हैं तो समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को कोई सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं होता तो बच्चों पर उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि आपने बचपन में, आपको याद होगा, भारत में मुझे तो याद है, हमारे घर में जॉइंट फैमिली थी। एक चाचा की शादी, दूसरे की, तीसरे की, फिर बुआ की, फिर उसकी। तो सारे वो जी गांव से वो आ रहे हैं, उस चाची के मायके वाले आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और 50-50, 100-100 बच्चे, परिवार, उसी में सब लगे कैसा। और वो दिन हम बड़े याद करते हैं कि कितने स्वर्ग जैसे दिन थे, कितने अच्छे दिन थे। तो हम अमेरिका में इस स्कूल के माध्यम से अपनी भावी पीढ़ी को एक वैसा फैमिली सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में सब लोग बोलते हैं कि इंडियन ये जो कम्युनिटी है, इनकी अर्निंग, मंथली अर्निंग में इनकी पोजीशन जहाँ मेडिकल में है, इसमें ये सबसे अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा सके ना क्रीम, ये बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं ये बच्चे? उसका कारण आप देखेंगे तो हमारे फैमिली सपोर्ट सिस्टम में आपको मिलेगा। हमने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे, माता पिता, वो 28-30 साल का भी हो जाए, कि तू घर से निकल जा, तू अपना कमा, और ये घर नहीं है, अपने घर। हम उसकी पत्नी भी आ जाए, उसके बच्चे भी आ जाए, तब भी वो माता पिता के साथ रह सकता है। हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते रहेंगे। उसके बच्चों के जिम्मे, भारत में भी जो माता पिता रहते हैं वो अपने यहाँ बच्चों के आके 6-6 महीना साथ रहते हैं कि चलो उसके छोटे बच्चे हैं, वो जॉब पे जाती है बहू, हम बच्चा संभाल लेंगे ताकि छोटे बच्चे को नैनी के पास न रहना पड़े।
या प्ले स्कूल में ना जाना पड़े। किरण जी कह रही थी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब ये दादी बन गई है। तो ये इसी रोल में है, क्योंकि अब परिवार बढ़ गया है और दायित्व तो बढ़ गए हैं। और ये मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है, ये हमारे बच्चों की सबसे बड़ी बैकबोन है। हमारे बच्चों को निश्चिंत कर देता है कि बेटा आप आगे बढ़ो, बाकी चिंता कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो साथ होने का एहसास है, यह इतनी बड़ी चीज है कि हमारे बच्चे निश्चिंत होकर इन चीजों में लगते हैं, पढ़ाई करते हैं। और हम उन्हें कभी नहीं कहते कि अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें मॉर्गेज अपने आप देनी पड़ेगी, जाओ। और फिर बच्चे जिनके परिवार टूटे हैं उन बच्चों से पूछिए, यहाँ फॉस्टर केयर वालों का भी हमने देखा, आचार्य जी की एक शिष्या है कैथी, वे आती हैं, वे वहाँ वॉलंटियर करती हैं। यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि जो बच्चा परिवार टूट गया है, वो फॉस्टर केयर में आ गया है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड स्थान है। 18 साल का होने पर आपको, वो बच्चा भी उससे भी छोटा है, कौन उसकी फीस दे? यदि उसे फीस देनी है तो उसे कमाना होगा। अब वो कमाई करने जाए या पढ़ाई करे, और फिर उसे कुछ आगे 18 साल का होने पर उसे अपनी व्यवस्था करनी है। वो किसी अरे गारे के साथ जुड़कर फ्लैट लेना चाहता है, तो दो लोग जुड़ते हैं कि चलो हम फ्लैट ले लेंगे, किराया देंगे। वो बच्चा कहाँ से अपनी पढ़ाई करेगा, कहाँ से आगे बढ़ेगा और कहाँ से अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकेगा? क्योंकि जो आवश्यकता के हिसाब से बने हुए संबंध हैं वो ज़्यादा देर स्थायी नहीं होते, स्थायी होते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी कारण से बने थे कि हमें फ्लैट का किराया साझा करना है, तो साथ रहने लगे। तो हमारे तो ऐसे बच्चे जो हैं जिन्हें आप देखते हैं, उन बच्चों का कोई कि कैसे मैक्सिको के बॉर्डर पर किस तरह से, यानी जैसे आपने भारत में मुर्गियों को कत्ल खाने ले जाते हुए देखा होगा, एक के ऊपर ठूसी हुई जाली के अंदर, ऐसे लड़कियों और लड़कों को ठूसा हुआ होता है, मार मार के पीट के इंजेक्शन दे देते हैं, बेहोश रहे, उनके दांत तोड़ दिए, उनके खून बह रहा है, उनकी टांगें जख्मी है, बहुत बुरी तरह से। तो मैं कोई डराना नहीं चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अमेरिका के समाज में रहते हैं, आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसे माता पिता मिले जो उनकी चिंता करते हैं और कंसर्न है। लेकिन ये बच्चे क्योंकि अमेरिका के समाज में रहते हैं, कल को कौन इनका लाइफ पार्टनर बनेगा आप नहीं जानते, और इनका सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा वह भी आप नहीं जानते। बेटा हम वो लाइट जला लेंगे, मेरी आँख में पड़ रही है, इसको थोड़ा ऑफ ही कर दो, चलने तो मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है, चलने दीजिए। और ये बच्चे आगे जाकर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा फैमिली सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं, ये आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। और हम चाहते हैं कि कल जिस तरह से एटलीस्ट जैसे माता पिता आप हैं, कम से कम ये भी वैसे माता पिता बने, कम से कम जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम ये भी अपने बच्चों को उतना सपोर्ट तो कर सकें। एक तो उसके योग्य बनाना, वो स्कूलों में पढ़ाई होती है, फाइनेंशियली वो कर देंगे, लेकिन पैसा आने से आप क्या समझते हैं अमेरिका के सब लोग कोई गरीब हैं क्या? वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। लेकिन वो भावना, वो रिलेशनशिप में वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट जो है, जो भारतीय परिवार का कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस समाज के पास वह कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसे चला उसका पालन कैसे करेगा? तो हम इस कॉन्सेप्ट को जिंदा रखना चाहते हैं। संस्कृति स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि अपने बच्चों को के बारे में यह सुनिश्चित करना कि कल को वे अपने बच्चों के लिए कम से कम वैसा फैमिली सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जितना न्यूनतम आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बड़ी बेसिक सी बात है, इसमें कोई सिद्धांत, कोई
इधर की बात मानने वाला या उधर की बात मानने वाला, ऐसी विचारधारा वाला, इस उम्र का उस उम्र का, इसमें कोई किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें सभी सहमत हैं। तो यहाँ से एक इसकी बेसिक नीड शुरू हुई कि हमारे बच्चे आते हैं, वो भी कुछ सीखें, हम आपस में मिलते हैं, वो भी सीखें। फिर जब पास आते हैं, जैसे आए, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, आप खाना खाते हुए भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। सत्संग में लोग आते हैं, उसके बाद एक आधा पौन घंटा होता है, लोग मिलिए जुलिए, गप्पे मारिए, फ्रेंडशिप हो जाती है 2-4 साल में, और निकट नेटवर्किंग होती है शुरू में। नेटवर्किंग फिर कब फ्रेंडशिप में बदल जाती है वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो आप कह सकते हैं कि बस हो गया, लेकिन उतने पर गाड़ी रुकती नहीं है, क्योंकि यदि आपके बच्चे कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी शक्तियां हैं, वो इस समाज में रहते हैं जहाँ वे अपनी रेस को लेकर कभी कोई उन्हें शर्मिंदा कर सकता है, कोई उनकी भाषा को लेकर। ये नहीं है कि 2 घंटे मिले और हंसी खेला, जैसे पार्टी में मिलते हैं, मैंने कहा खा ओवर द लंच आप मिलेंगे तो फिर नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप हो जाएगी। हमारा उतना ही उद्देश्य नहीं है। हमें फिर इसकी पूरी, जहाँ से ये पूरी, हम जिन चीज़ों से लाभान्वित हुए, हमारी पीढ़ियाँ जिन चीज़ों से लाभान्वित हुई, और जहाँ से ये स्ट्रेंथ आती है, हम थोड़ा उससे परिचित करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि जो बच्चे घरों में देखते हैं, जैसा मैंने कहा, हर आदमी थोड़ा बहुत जो जानता है वो कुछ करता रहता है, साइंस उससे मेल नहीं खाती है उन सब चीज़ों से। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स के पास उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं तो गलत होते हैं। एक बच्चा है एक यहाँ सबसे बड़े हार्ट सर्जन है, उनका बेटा है, बहुत प्रसिद्ध है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। चीजें नहीं हो सकती। तो बच्चा जब तक बड़ा हो चुका होता है, फिर वो आपको भी नकारना शुरू करता है और आपकी बताई हुई उन सब चीज़ों को भी सोचता है ये तो पोंगा पंथ बना है, तो क्या करते हैं, ये मुझे किस भ्रम में रखा गया है ना। फिर वो उसे भी तिलांजलि देता है, आपको भी, और फिर परिवारों में आगे जाकर ये 3 चीज़ें बहुत वैसी हैं जो सामाजिक रूप से आपको बताएंगी कि आपको क्या आवश्यकता है। एक और बड़ी अलग चीज है, वह चीज यह है कि आपके बच्चे के साथ संबंध कैसे हैं। जैसे मैं यहाँ कहती हूँ, हमारे यहाँ यजमान बनना अनिवार्य है। वह इसलिए अनिवार्य है, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, 2 उदाहरण दूंगी आपको जो मैंने अलग अलग कईयों को दिए हैं। क्योंकि जब आप पूरा साल आर्य समाज में कोई ना कोई यजमान बनता है और वे खाना खाते हैं, उसके 2 कारण हैं। हम जब कहते हैं कि यजमान अनिवार्य बनना है आपको, एक तो यह कि बच्चे सीखें कि त्योहार केवल थोड़ा सा फन मस्ती, थोड़ी बियर और शराब पीकर ही नहीं मनाए जाते हैं, उछल कूद हल्ला गुल्ला हुड़दंग करके ही मनाए जाते हैं। हमारी अपनी एक परंपरा है त्योहार मनाने की, जन्मदिन मनाने की या कोई और उत्सव मनाने की, और बच्चे उसे देखें कि हम उस दिन विशेष वस्त्र पहनते हैं, हवन करते हैं, बैठकर आशीर्वाद लेते हैं और अपने अतिथियों को बुलाकर खाना खिलाते हैं खुद आगे बढ़कर। बच्चा ये देखता है तो ये सीखता है आगे कल को। और जब बच्चा घर में सबसे पहला झूठ बोलने सीखे कोई, तो सबसे पहला झूठ किसके साथ बोलेगा, जो उसके हर समय पास है, पहले मेरे साथ ही बोलेगा। मेरा बच्चा झूठ बोलना सीखेगा तो पहले मेरे साथ, उसका सबसे बुरा प्रभाव मेरे ऊपर ही आएगा। और यदि बच्चा सच बोलता है, बच्चा अच्छा बना है, तो सबसे अधिक लाभ भी मुझे ही है। तो इस बहाने हमने कहा पेरेंट्स को कि आप जब सारा साल देखता है आपका बच्चा कि आप ले रहे हैं, त्योहार मनाना तो सीखता ही है, जन्मदिन ऐसे मनाओ, ये सब चीजें तो हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक सामाजिक रोल है कि बच्चा सारा साल लेता है, वह देखता है कि लेना लेना लेना। अभी एक बड़े जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने एक लेख लिखा था, उसने कहा कि हम एक नई पीढ़ी बना रहे हैं, ऐसी राक्षस पीढ़ी बना रहे हैं जो केवल लेना जानती है।
माँ बाप खून पसीना एक करके बच्चे को द बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और बच्चा यही सीख रहा है कि मुझे माँ बाप से ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। वो कभी नहीं समझता कि अब मैं इस रोल में आ जाऊं कि अब मुझे माँ बाप को देना है ना। उसने यही देखा कि माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं, माँ पिस रही है, पिता पिस रहा है, कई औरतें बूढ़ी हो गई हैं, वो फिर भी जाती हैं वहाँ, छुट्टी नहीं मिलती है, वो वही काम कर रही हैं जो बच्चों ने देखा है कि माँ तो हमेशा रसोई में काम करती रहती है, वो उसको टिफिन ऑर्डर हो जाती है। तो हमने कहा बच्चा जब देखता है कि सारा साल वो आर्य समाज जाता है, दूसरे खिला रहे हैं, वो खा रहा है, ले रहा है आर्य समाज से भी, एक बार साल में ऐसा अवसर आना चाहिए जब बच्चा देने वाले रोल में आए, ऐसे की बजाय ऐसे करे, एक बार कम से कम। तो आप यजमान जरूर बनिए। तो हर चीज जो यहाँ मैं एक ये थोड़ा उदाहरण दे रही हूँ कि हर चीज जो यहाँ डिजाइन की गई है, 25 साल का, मैंने 25 साल इसीलिए बोला, एकदम कई लोगों ने अपना खून पसीना इस स्कूल में लगाया। मैंने ये 3 लोगों को खड़ा किया, रूप जी, अंजलि जी, फिर इनके बच्चे का उदाहरण दिया, संजय जी का दिया, कैसे ये लोग अपने बच्चों के कारण या किसी कारणों से जुड़े और फिर यहीं के होकर रह गए। तो बच्चा जब अच्छा बनता है, उससे आर्य समाज जो ये संस्था है या जो वर्ल्ड वाइड आर्य समाज है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई लाभ, आर्य समाज तो गुरुडम वाली संस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मठ बना रहा है आर्य समाज का भी, तो कोई मंदिर बन रहे हैं या चढ़ावा चढ़ रहा है, कुछ नहीं है यहाँ कोई मूर्ति नहीं रखी है कि आपको चढ़ावा चढ़ाना है। आप अपना त्योहार, अपना जन्मदिन, अपना उत्सव, अपनी खुशी आप अपने अतिथि भी लाइए, लेकिन बच्चे को साल में एक बार यह सिखाइए कि आपको देना है। और इसी तरह से हर चीज जो यहाँ की डिजाइन हुई है, बहुत सारे नए लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं जी ये क्यों, हमें वॉलंटियर क्यों करना, और ये बहुत सारी बातें। हर चीज पर कुछ लोगों की उपासना की जो बात है, मैंने ये देखा है, हम भी कभी एक साथ, जिसे कहते हैं ना नए नए तुर्क क्रांतिकारी होते हैं युवावस्था में, जैसे कहते हैं लोग, हम भी कभी नए नए तुर्क थे, हम भी बहुत क्वेश्चन करते थे, आलोचना, काटना, हम सोचते थे इसमें हमारी विजय है। जब हम माता पिता बने तो हमने सीखा हार जाने में बड़ी चीज है। मुझे वो दिन याद आते हैं, हमारे बच्चे खेला करते थे और आचार्य जी जीतते भी होते और जानबूझ के हार जाते थे, है ना, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत खुशी मिलती है, बच्चा खुश हो जाता है विजेता बनकर। तो हारने में भी हमने माता पिता बनने के बाद ये सीखा कि हारने में भी एक सुख है। हर चीज दूसरे को काट कर, विरोध करके, कई चीजों को, और यह भी सीखा कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप शांत, चुप होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप ठहराव, आपने देखो बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में भी जब आप होते हैं, मैं तो बहुत लोगों के साथ काम करती हूँ, इसलिए मुझे हर किसी की पर्सनालिटी, मुझे हर किसी का याद रहता है। कोई मुझसे पूछे वो व्यक्ति कैसा, वो कैसा, परिंदर कैसी, विश्वास जी कैसे, संजय जी कैसे, मैं एक सेंटेंस में सबको बता सकती हूँ कि उसमें ये खासियत है, उसमें ये खासियत है, उसमें ये खासियत है, और यह भी बता सकती हूँ उसमें यह कमी है, ये कमी है, उससे ये अपेक्षा। तो मेरा काम यह है, जो भी संस्कृति स्कूल को संभालता है उसका दायित्व यह होता है कि जिसमें जो 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 गुण है उसको वैसे काम मुझसे ले लिया जाए। मुझे मालूम है कि किरण जी सबसे पहले आ सकती हैं, तो किरण जी को हम हवन सेटअप, किरण जी करिए, है ना। मुझे मालूम है अंजलि जी पढ़ा सकती हैं, रूप जी पढ़ा सकते, मैं रूप जी को कहूँ आप हवन सेटअप करिए, तो यह उनकी करनी, मेरी गलती है कि मैं आदमी की योग्यता को नहीं पहचानती और सही जगह नहीं नियुक्त किया। तो हमें यह सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, 2-3 महीने, क्योंकि बहुत सारे अभी नए लोगों में तो अभी ये 2-3 ही मैं चेहरे देख रही हूँ, बहुत कुछ नए ये भी हैं, आए हैं, ये तो अभी आधी जुड़ी हैं, आधी नहीं जुड़ी हैं, ये हमारे, हमने जो भी 6 महीना पहले न्यूयॉर्क में स्कूल खोला है, ये वहाँ से आई हैं, अभी यहाँ शिफ्ट हुई हैं ह्यूस्टन, लेकिन ह्यूस्टन की लाइफ से अभी थोड़ा
संबंध स्थापित करने का दौर चल रहा है, क्योंकि बिटिया हमारे मॉन्टेसरी में करवा दी है। अब वो जो बच्ची 5 दिन यहाँ आती है, वो 6 दिन यहाँ नहीं आना चाहती। लोकल्स में डालिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो मैं नए लोगों को यह उदाहरण, ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ और इसलिए भी इसे दोहरा रही हूँ क्योंकि सभी को, आप लोग इन चीज़ों को लेकर, जो हमारे पुराने लोग हैं, चाहे सुमेधा जी हैं, किरण जी हैं, शमा जी हैं, सागर जी बैठे हैं, अंजलि जी, सभी लोग जो बैठे हैं, ये भी इन चीज़ों को, क्योंकि आपको भी मौका मिलेगा दूसरे लोगों को यह बात बताने का, आप भी इन चीज़ों को आगे, ये मेरा ही दायित्व, स्कूल मेरा नहीं है, यहाँ हर कोई आएगा, चलाएगा, जो कुछ अच्छा कर सकता है स्कूल बढ़ेगा, अच्छा नहीं कर सका तो स्कूल बैठ जाएगा। यदि मैं कुछ गलत करती हूँ, यदि आप उसे गलत को लेकर, मान लीजिए आपका मेरे साथ किसी को कोई प्रॉब्लम है और आप सोचें कि कविता को इसी तरह से छोटा कर सकते हैं कि स्कूल के बारे में, वो पूरी संस्था को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम उपासना मेडिटेशन पर बहुत, आचार्य जी की कंपलसरी है, आचार्य जी के साथ हर टीचर के लिए। और जब हम यहाँ आते हैं ना सुबह स्कूल में, मैं नए टीचर्स को बता रही हूँ, पुरानों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, हम सब मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके गुण दोष हैं, उनके प्रभाव में आते हैं और जीवन की भगदड़ में हमसे गलतियां होती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी अपनी कुछ न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, अभाव हैं, गलतियां हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए 2 घंटे के लिए, उस समय मेरे बच्चे होते हैं और मैं किसी कीमत पर किसी को भी यह अलाउ नहीं कर सकती कि आप अपने कॉम्प्लेक्स, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, अपने छल, चाहे वो मैं खुद ही हूं, वो लेकर उन बच्चों के पास जाए। मैं नहीं चाहती बच्चे उसका शिकार हों, बच्चों पर उसका कोई प्रभाव पड़े। इसलिए हमने, और फिर जो बाहर से आते हैं, स्टाफ जो भी आता है, वे टीचर्स नहीं है, मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने जीवन में बहुत कुछ है। जब वे रविवार को यहाँ टीचर बनकर या स्टाफ मेंबर बनकर आते हैं, यहाँ वॉलंटियरिंग अनिवार्य है और वॉलंटियरिंग पर भी मैं भी थोड़ा बोलूँगी, लेकिन एक बात पहले बोलूँगी कि ये वॉलंटियरिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने हॉस्पिटल में जाकर फ्रूट्स बांटे हैं या सड़क पर पौधे लगाए हैं। वहाँ आपकी पर्सनैलिटी कुछ भी हो सकती है, तब भी आप फल बांट सकते हैं, तब भी आप पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। आप तब तक उन बच्चों को कुछ नहीं दे सकते यदि आप पूरी तरह से सात्विक नहीं हैं। और यह पर्याप्त नहीं है कि मैं बहुत भली मनुष्य हूँ। हम में हर कोई मनुष्य जो है, हम सभी समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और यही पहचान है मुझे कम आने की। जब तक मैं ये समझती हूँ मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब है कि मुझे बहुत कुछ सीखना। हम सब समझते हैं, अरे मैं तो अमेरिका आ गया, मैं तो ये जॉब कर रहा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं अपनी कंपनी में इस टीम का लीडर हूँ, मैं ये डील कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा आचार्य जी ने कहा, रातों रात ईश्वर आपको देवता बना देता है। आगे जाकर क्या होता है, ये देवत्व धीरे धीरे, जैसे मैं आज सोचूं जब मेरे बच्चे हुए थे, मैं उस उम्र में कैसी थी और आज कैसी हूँ। धीरे धीरे आप थोड़े, जनता समाज की भाषा में कहें, थोड़े मजबूत, स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, ज्यादा पक जाते हैं, जिसको बोलचाल में बोलते हैं। आप पर जो छोटी छोटी नाजुक चीजें हैं जिनसे आप सुख पा लेते थे, ले लेते थे, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। हम थोड़े थोड़े रूड, पके हुए से हो जाते हैं। तो अपने आप को वैसा ही, जैसा आपकी संतान होने पर या आप जब बच्चे थे, जैसा ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा, आप कितने एकदम प्योर हार्टेड, एकदम सरल से थे। फिर धीरे 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 कुछ चढ़ा, फिर ईश्वर ने आपको संतान दी, आप फिर थोड़े से और उदार हो गए,
हंसने लगे, है ना। जो लड़की माँ बाप से मुझे ये चाहिए, भाई से कहती है मुझे ये ला कर दो, मुझे ये, इतनी डिमांडिंग होती है, वो रातों रात जैसे उसे पता लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ, एकदम, जिसे हार्मोनल चेंजेस आप कहते हैं, साइंस उसे हार्मोनल चेंजेस कहती है। पर वो परमात्मा का डिजाइन है, वो रातों रात कुछ आपके अंदर बदल देता है। ये हार्मोनल चेंजेस कौन करता है ना। वो आपको रातों रात बदल देता है। और वो फिर सोना नहीं चाहती, जो मांस को उठाने नहीं देती है कि और सोने दो और सोने दो, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो सारी सारी रात जग कर बच्चे की नब्बी बदलती है, क्या नहीं करती। तो ये कौन करता है? ये परमात्मा करता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे आपके बच्चे हुए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जो गुण परमात्मा ने दिए थे वो धीरे धीरे थोड़े कम होते चले जाते हैं। हार्मोन चेंज हुए थे वो वापस दुनियादारी में आकर उसमें लग जाते हैं। हम संस्कृति स्कूल में यह चाहते हैं कि आप जैसे आपके छोटे बच्चे होने के साथ जितने आप बच्चों के प्रति सेंसिटिव बने, परमात्मा ने आपको बनाया, आप आगे जाकर भी उतने ही सेंसिटिव बने रहें। तो जब आप हमारे बाकी बच्चों के साथ, आपके बच्चे बड़े होकर चले गए लेकिन आप उन बच्चों के साथ काम करते हैं, तो आप में वो सेंसिटिविटी थोड़ी सी बरकरार रहती है, जिंदा रहती है। इसलिए हम ज़्यादातर क्लासेस में न्यू मदर्स को भेजते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बच्चों की चीज़ें समझती हैं, जानना उन्हें कैसे डील करना है चीज़ों से। तो ये कुल मिलाकर एक स्कूल का एक मैंने थोड़ा सा आपको झलक देने की कोशिश की है कि हम जब स्कूल को बैठकर चीज़ें डिसाइड करते हैं, और जो बाहर से लोग भी आए हैं, यदि उन्हें अपने यहाँ कल को स्कूल खोलना है तो उन्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि मनुष्य किस उम्र में कैसा होता है, कब कैसा है, किन उद्देश्यों से, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वॉलंटियरिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आज मान लीजिए हम यहाँ पर पेड टीचर ले आए तो डेफिनेटली हमें फीस बढ़ानी पड़ेगी, ट्रिपल से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी हम पूरे साल का 500 लेते हैं, मुझे लगता है हमें पूरे साल का 2000 लेना पड़ेगा यदि हम पढ़ाते हैं, टीचर पेड टीचर लगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं उस 2000 में हर माता पिता अफोर्ड कर सकेगा अपने बच्चे यहाँ भेजना? नहीं कर सकते। तो हमारे, क्योंकि माता पिता की जेब में पैसा नहीं होगा उतनी फीस देने का, तो हमारे कितने परिवार और कितने बच्चे इससे वंचित हो जाएंगे। तो ये हमारी चिंताएं हैं। और लगातार दुनिया में वॉलंटियर से काम लेना सबसे कठिन काम है। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, है ना, क्योंकि हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसको ये हो गया, उसका ये हो गया। हमारे स्ट्रगल है कि बच्चे सफ़र नहीं करें, हमें पकड़ना पड़ता है। मुझे मालूम है कि कैसे एक दिन में 18 घंटे किस तरह से स्कूल दुनिया में और कुछ नहीं, बच्चों से बात नहीं होती, सब चीज़ें एक तरफ। और यही 5-4 साल से मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली व्यक्ति नहीं थी, मैं यहाँ आई, मैंने स्कूल संभाला, सीखा हमने भी और चीज़ों को समझा, और फिर उसमें जितना कुछ हमें हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने समझाया है, बताया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसका अधिक से अधिक उपयोग कहाँ कर सकें। और सबसे बड़े जो चैलेंजेस आते थे, उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा था ह्यूमन क्वालिटी का चैलेंज, कि हम ऐसे मनुष्य कहाँ से लाएं। और उसका एक यही तरीका है, मैं उदाहरण उस समय सुबह भी दे रही थी, हमारे पास फ्रिज आया, हमारा थोड़ा सा और ईगो बूस्ट हो गया, हमारे बच्चे ने MBBS कर लिया, हम थोड़े से और आगे बढ़ गए। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ऐसे है, अच्छा तुम्हारा कॉलेज में आया तुम यहाँ आओ, मेरा इस यूनिवर्सिटी में, अच्छा मैं यहाँ हूँ, मेरा तो इस यूनिवर्सिटी में, मेरा और भी थोड़ा सा ईगो बढ़ गया। हर चीज़ हमारे थोड़े से ईगो को बूस्ट करती चली जाती है। और स्वयं सेवक बनने के लिए, स्वयं सेवक शब्द ही ऐसा, वॉलंटियर हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्वयं अपने अंदर से ये भावना आती है मुझे सेवा करनी है, तो ये शब्द ही ऐसा है। उसके लिए आपके ईगो को एकदम विसर्जित करना पड़ता है। आप कुछ नहीं है। आप जब तक टीम में काम करना नहीं जानते, आप हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम अधिक दिन तक ये गाड़ी चल नहीं पाती है, या आप रुक जाएंगे या हम रुक जाएंगे। जो लोग टीम में काम कर सकते हैं, बच्चों को लेकर काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए
बहुत सेंसिटिव हैं, जो ये समझते हैं कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। ये हमारे यहाँ नियम है कि जो माँ है या पिता है वो अपने बच्चों की कक्षा में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि फिर वो बच्चा, दूसरे बच्चे डिस्क्रिमिनेशन फील करने लगते हैं। वो बच्चा थोड़ा सा, अरे मेरी तो माँ है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दो, कुछ चाहते हैं हमारे लिए ऐसी कर दो। हम कई चीज़ें कर भी सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि यदि मैं एक के लिए करूँगी, मुझसे इसलिए बहुत लोग नाराज़ होते हैं कि अरे आपने बैच पहनना कंपलसरी करवा दिया। मुझे कौन नहीं जानता, मैं तो आर्य समाज की स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों बैच पहनूंगा या मैं क्यों पहनूंगी। तो मैंने कहा आपका कोई छोटा बड़ा भावना हमारे नहीं है, लेकिन यदि आपने नहीं पहना तो जो मेरे यहाँ से बाकी लोग हैं उनको कैसा अनुभव होगा। वो अपने आप को सोचेंगे उसके स्पेशल राइट्स है, हम कमतर हैं। तो मुझे, आपने घर में देखा होगा, जो पिता होता है, जो सबसे समर्थ बच्चा होता है, पिता को वही प्यारा होता है। लेकिन आपको पता है माँ को सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होता है? जो सबसे कमजोर होता है ना। तो हमें उसकी चिंता करनी है कि किसी को ठेस नहीं लगे, जो बाकी जिनके पास स्पेशल राइट्स नहीं है, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये छोटा कमिटमेंट नहीं है हर सप्ताह यहाँ आना, पढ़ाना, लेसन प्लान बनाना, बच्चों को डिलीवर करना, हवन लगाना, टेबल लगाना, सफाई करना, खाना बंटवाना, छोटे काम नहीं हैं। और हम जिस तरह डिमांडिंग है, हम हर किसी को देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, वैसा व्यक्ति है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जिन लोगों को नहीं पता, मैं अभी थोड़े उद्देश्यों पर, ऑब्जेक्टिव्स पर बोल रही थी। संस्कृति स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मोटे तौर पर, कि वॉलंटियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें, नैतिक शिक्षा की आचार्य जी ने, मैंने भी थोड़ा सा हिंट दिया है कि एक ऐसी बच्चों को थोड़ा सा यह अनुभव रहे कि जो वे दुनिया में सीखते सुनते हैं हिंदुइज्म के नाम पर या बाकी रिलीजियंस के नाम पर, वही एक चीज़ नहीं है, क्योंकि वे सारी चीज़ें साइंस से टकराती हैं और कहीं नहीं ठहरती हैं। दुनिया धीरे धीरे नास्तिक बनती जा रही है। आप जानते हैं कि स्कैंडिनेविया के 3 देश हैं जो नास्तिक हैं और कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में वे सबसे ऊपर है। हाँ, अब धीरे धीरे समाज जो है, दुनिया, इसीलिए बोलचाल में उसे धर्म कहते हैं, लेकिन असल में रिलीजियन से, तो जैसा कहते हैं ना, गेट रिड ऑफ तो उस स्थिति में आ गई है, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है कि साइंस के साथ चल सकने वाला कोई मानव की आचार संहिता है। और इसके लिए हम सबका, जो भाग्यशाली हैं, इससे गुजरे हैं, हम सबका ये बराबर का कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को उसकी एक झलक, थोड़ा सा स्वाद चखा दें। जो बच्चे मेडिटेशन में बैठने लगे, आप देखिएगा इनकी पर्सनैलिटी ही बिल्कुल अलग हो जाती है। सारी दुनिया आज ध्यान में बैठ रही है, कुछ तो लाभ मिल रहा होगा। एक समय योगासन जिसको बोलते हैं, योगा, हम कहते थे करिए, हमारे बचपन में भी ऐसा नहीं था कि ये कोई नई चीज है, ये भारत की पारंपरिक चीज है, इस तरह से होती आई है। लेकिन हम अपनी चीजों को लेकर इतनी हीन भावना से ग्रसित थे कि हमने कभी नहीं उसका महत्व समझा। अब जब संसार को पता लगा कि स्वस्थ रहने का यही एकमात्र, अब आप देखिए ये पर्यावरण और प्लास्टिक और ग्लोबल वार्मिंग, जब खतरे आपके सिर पर आते हैं तो आपको अंततः उन्हीं चीजों की, अभी यूएन में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, सारे मुद्दे क्या है, अब अंत में यही है, वही वसुधैव कुटुंबकम आएगा कि सारी दुनिया है। यानी जो हमारे स्थायी सिद्धांत थे, अंत में दुनिया, इसीलिए वैदिक की जब बात आती है, वहाँ तेरा मेरा स्त्री के लिए अलग नहीं है, पुरुष के लिए अलग नहीं है, अमेरिका के लिए अलग नहीं है, भारत के लिए अलग नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए वे सिद्धांत है। तो हम यहाँ जब बैठे हैं, हम अपने बच्चों को वे चीज़ें देना चाहते हैं जो साइंस से ना टकराए, जो फैमिली वैल्यूज से ना टकराए, और जो किसी रेशियल ना हो कि नहीं ये उनकी चीज़ अलग है, हमारी चीज़ अलग है। नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए है।
और जैसे कि आपने देखा होगा, झूठे से झूठा व्यक्ति भी जो होता है अपने साथ चाहता है कि उसके साथ सब सच बोले। तो इसीलिए सच इसीलिए वैल्यू है क्योंकि झूठे से झूठा व्यक्ति भी अपने साथ हमेशा सच बुलवाना चाहता है कि उसके साथ सच का व्यवहार किया जाए। तो इस तरह से जितने भी वैदिक सिद्धांत हैं वे सब के सब वे सिद्धांत हैं जो न मेरे हैं न तेरे हैं। आप किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा बोलने वाले, किसी भी लिंग के व्यक्ति हो सकते हैं, वे हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो हम उन उद्देश्यों को शिक्षा में हमने अभी अपनी पुस्तकें हमने बनाई हैं, पिछले 1.5 वर्ष हो गया हमने पुस्तकें, पिछला जो वर्ष गया है हमारी नैतिक शिक्षा की पुस्तकें हैं। और इस बार हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। जितने भी पुस्तकों में वे 8 पुस्तकें हैं, हर पुस्तक में लगभग 15 लेसन हैं, तो 15 को आप 8 से गुना कर दीजिए, उतने वीडियोस तैयार होंगे और हर चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ एक वीडियो दिखाया जाएगा बच्चों को। आचार्य जी के साथ वो वीडियो होंगे क्योंकि आचार्य जी ही मुख्य थे उन पुस्तकों के निर्माण में, ताकि किसी भी तरह का जब स्कूल चलाते हैं, हमारे पास उदाहरण है, आप जो सोशल मीडिया पर रहते हैं देखा होगा, एक नई तरह की का ट्रेंड शुरू हुआ। वे कहते हैं होली आप औरतों को जलाने का त्योहार मनाते हैं और आपका बच्चे को ये सामना करना पड़ेगा। आपका बच्चा सोशल मीडिया पर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब उसको होली मनाने को लेकर शर्म आएगी, है ना। एक बार यहाँ हमारे वीडियो दिखाया गया, उस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था। तो आपके बच्चे ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में आएंगे और तब उनके पास उत्तर नहीं होंगे और तब आप अपने बच्चे को सिखाना चाहेंगे, दैट विल बी टू लेट। अभी आपके पास समय है, हमारे पास समय है, तो यह पूरा जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है इस तरह का है। सुबह आते हैं, पेरेंट्स वहाँ खड़े होते हैं, बच्चों को अटेंडेंस काफ़ी हमने डेवलप कर लिया है। हमारे यहाँ स्कैनर्स हैं, सब कुछ है। पीछे टेक्निकल टीम, हमारी टेक्निकल टीम के ही 12-13 ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप पर। किसी में ये हो रहा है, किसी में ये हो रहा है, किसी में ये हो रहा है, और सारा दिन सब में किसी में 4 लोग हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 25 हैं। सारा दिन काम चलता रहता है। और हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। मैं आगे आकर दिखाई दे रही हूँ यह चेहरा, ये स्कूल जिस पर टिका हुआ है वे हमारे वॉलंटियर्स हैं। मैं नहीं हूँ, मैं केवल उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। उन्होंने मुझे आगे खड़ा कर दिया है कि मैं प्रस्तुत करूँ, लेकिन मैं केवल चीज़ें सोचती हूँ, मेरी इच्छाएं होती हैं, यह ऐसा हो ऐसा हो, मैं इन लोगों से बांटती हूँ और इन्हीं में से कुछ लोग आगे आ जाते हैं कि हम ये जिम्मेदारी ले लेंगे, कविता जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। और नेचुरली जो आकर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, बड़ा स्वाभाविक है, वो मुझे प्रिय होते हैं। जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी कर रहा है वो मेरा उतना बड़ा प्रिय है। जो जितने अड़ंगे लगा रहा है मैं उससे थोड़ा सा हाथ जोड़ लेती हूँ, है ना। जो जितनी अपनी महत्वाकांक्षा, हमें भी पता लग जाता है कौन अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए हमसे जुड़ा है, उन्हें भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्कूल के, इस संस्था के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, बहुत विशद हैं, बहुत भविष्य के बारे में सोच कर तय किए गए हैं और किसी का स्वार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई गुरुडम वाली चीज़ नहीं है कि आप उसे पूजिए, मत्था टेकिए, चढ़ावा चढ़ाइए और जाइए। हमारा एक ही उद्देश्य है, कल को हमारे बच्चे कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वे समर्थ हों, अपने पाँवों पर खड़े हों और कोई उनको किसी तरह का अनादर न कर सके। और जब उनका अनादर होगा तो उनके माता पिता का अनादर होगा, पेन और सफरिंग से न गुजरें। और पूरी हमारे वाङ्मय का, आपकी पूरी परंपरा, पूरे जो तापमान है, यदि आपके बच्चे उस धरातल पर नहीं ठहर सके, हम उन्हें बच्चों को, आप ये मत सोचिए कि बच्चे को उसकी आवश्यकता, बच्चे भी इस उम्र में नहीं है कि वो रियलाइज कर सके कि इनके क्या अर्थ हैं। जैसे आपके अपने बच्चे नहीं हुए थे, आप कहाँ रियलाइज कर पाते थे कि हमें किसी संडे स्कूल में अपने बच्चों को ले जाना है, इसकी क्या जरूरत है। आप भी नहीं, उस उम्र तक नहीं, जब तक भी वहाँ बच्चे नहीं होते किसी को नहीं समझ। आपके बच्चों के भी जब बच्चे होंगे
उनके मन में ये विचार आए कि उन्हें भी अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज देनी है, उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। और माता पिता ही सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। मैं उनकी रोल मॉडल नहीं हो सकती हूँ। सबसे पहले वो आपको देखता है। आप 1000 बार आप नोटबुक पर है सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच। कोई बच्चा क्या 1000 बार लिखकर सच बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। यदि आपने घर में एक भी बार ऐसा व्यवहार किया जिससे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। आपने वो उत्तरा वाली और ये अभिमन्यु वाली कहानी सुनी हुई है। घर में अभी तो मेडिकल साइंस भी बोलने लगी है कि बच्चे पर संस्कार कैसे पड़ते हैं। कलाचार्य जी संस्कार की बात कर रहे थे कि माइंड के साथ कैसे संस्कार पिछले पूर्व जन्मों के आपके साथ आते हैं। तो उनके इन संस्कारों को तपा तपा कर कुंदन बढ़ाना जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आपका श्रम है। आप तपेंगे, आप तप रहे हैं, लेकिन आप इसे बहुत हंसी खुशी में लीजिए। यात्रा वही है। 2 तरह के लोग होते हैं, वेद कहता है। एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। तो सोशियो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वे कहते हैं, और वेद भी यही कहता है, श्रेय मार्ग जो होता है बहुत कठिन होता है। बहुत अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। और प्रेय मार्ग का अर्थ ये बड़ा प्रिय, बड़ा आसान सा रास्ता है। बाल वन लगा है, आप हंसते खिलखिलाते आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन सोशियो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में केवल वही लोग अमर हुए। अब आप इसके ऊपर 10 नाम 50 नाम याद करके देख लीजिएगा। वही लोग अमर हुए हैं जो श्रेय मार्ग पर चले हैं। प्रेय मार्ग पर चल के पॉपुलर होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वे दुनिया की हिस्ट्री में नाम नहीं कमा पाते। पॉपुलैरिटी उनकी हो सकती है एक समय में, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में नाम उन्हीं लोगों ने कमाया है जो श्रेय मार्ग पर चलते हैं। तो आपके लिए यह रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। हर रविवार को आने का कमिटमेंट, खासकर जैसा मैंने कल कहा था, इतनी भाग दौड़, नौकरी, ट्रैवल, ड्राइविंग, परिवार की जिम्मेदारियां, शॉपिंग, सफाई, मॉर्गेज, पता नहीं कितने प्रेशर बैक ऑफ आवर माइंड काम करता है। उन सब के बीच में 2 घंटा आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप आए और वॉलंटियरिंग में आप देखिए, आप बच्चे के पास जाते हैं, आप जैसे आप उसके सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। सबसे पहले आपको लाभ क्या मिलता है? 3-4 लाभ हैं उसके। व्यक्तिगत रूप से आपको या मुझे क्या लाभ होता है? आप इन बच्चों की मुस्कान देखते हैं, और उस मुस्कान को देखने के बाद माँ बच्चे के चेहरे पर, छोटे छोटे बच्चे भी जब वो पता नहीं किस जन्म के संस्कारों के कारण मुस्कुराते हैं, कितना सुख मिलता है। मैं अभी ग्रैंड मदर हुई हूँ साल भर पहले, तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मेरे अपने जब बच्चे हुए थे तो मुझे फुर्सत ही नहीं थी ये सब देखने की। हाँ, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं होती है। और अब हम उसकी मुस्कान देखते हैं, मैं रियलाइज करती हूँ कितना सुख है इसमें। तो आप जब आते हैं रविवार को, मैं बच्चे जब हमारे यहाँ से दौड़ते हैं, एक बार की घटना है यहाँ से, तो हमारा जब 3rd पीरियड होता है इलेक्टिव्स का होता है, वो ग्रेड वाइज नहीं होता, तो रूम चेंज हो जाते हैं। तो 2 लड़कियां छोटी छोटी इतनी ऐसे हाथ कंधे में एक के डाले, बच्चों को एक तरह का बच्चे के लिए यह लाभ है कि बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता मेरे आसपास ही हैं। बच्चे अपनी चिंताएं, अपने स्ट्रेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनके भी अपने बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। बच्चा जब देखता है मेरी माँ आसपास है या मेरा पिता आसपास है, बच्चे को एक बहुत अच्छा अनुभव, अच्छा सुख मिलता है, उसको निश्चिंतता आती है। वो खेलते हुए उसको एंजॉय कर सकता है। समाज के लिए इसकी ज़रूरत, संस्था के लिए इसकी ज़रूरत, मैंने थोड़ा पहले ही बताया है कि क्यों ज़रूरी है ये। से तो बच्चा जल्दी कमाई करने लगेगा। इससे क्या हो रहा है, और इसका आर्थिक लाभ भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से फैमिली सपोर्ट सिस्टम हमारे बच्चों को आज यहाँ अच्छे पोस्ट पर, अच्छी कमाई वाली कम्युनिटी के रूप में बता रहा है। अमेरिकन चैनल्स और सारे इनका जो आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, सभी बोलते हैं भारतीय यहाँ सबसे समृद्ध कम्युनिटी है। तो उसका मैंने बताया क्यों है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट सिस्टम है। तो आप यह मत सोचिए कि यहाँ आएंगे
तो आपके बच्चों को तो कुछ कमाई वाला चीज़ तो हम सिखा नहीं रहे, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। यदि आप बहुत स्वार्थी होकर भी सोचना चाहें तो इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक फ़ायदा भी आपको होगा, यदि कोई ऐसा सोचता है कि आर्थिक क्या है, क्योंकि आपके बच्चे कल को बहुत अच्छा कर पाएंगे जहाँ भी वे रहेंगे। क्योंकि और अगर आज आप ये डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी थर्ड जनरेशन को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि उनको भी कल को अपनी फैमिली के लिए ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, वो संस्कार उन्हें दे रहे हैं। तो आपकी थर्ड जनरेशन के लिए आप एक्चुअली ये कर रहे हैं चीज़। तो आर्थिक लाभ भी है इसका, आपको, देश को भी है, समाज को भी है, बच्चे के लिए भी इसका बहुत बड़े उद्देश्य हैं। हमारे लिए तो है ही कि हम अपनी स्कूली ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ मैं यही देखती हूँ कि हमारे ऊपर जो ऋण है, हर व्यक्ति पर 3 तरह के ऋण होते हैं, आप जानते हैं, इसलिए यज्ञोपवीत में 3 धागे होते थे। तो एक यह ऋण जो है हमारे माता पिता और आचार्यों का जो ऋण है वह यही है। उनको मैं अपने पिताजी की कितनी भी सेवा करूँ मैं उनका ऋण नहीं चुका सकती। कोई भी आप करें अपने माता पिता की, आप उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। उन माता पिता का ऋण चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है जो उन्होंने आपको अच्छी चीज़ें सिखाई हैं वो अगली पीढ़ी को हम दें। तो आप सबसे अधिक उससे ऋण होने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि आप संस्कृति स्कूल के साथ हैं, आपकी इस कोशिश की और पहला कदम है ये। फिर आप जुड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पूरा साल इस पर बातें करते रहें, हम करते रह सकते हैं। मैं अभी रुकती हूँ और अंकित जी को देती हूँ। अंकित जी भी इसमें आपके साथ अपने कुछ शब्द जोड़ना चाहेंगे। थैंक यू आचार्य। तो आचार्य जी ने ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन तो आपके साथ शेयर कर लिया। एनी कमेंट्स? I mean, my comment is that Kavita ji, I don't know how many minutes lecture it was, but it was completely eye-opening. You know, she grabbed our attention fully. And the reason and the way she did it, because it's not your words that impress people, but the total example. Yeah. And she gave her first example of being on a mother's back and being eyes on Monday. And you were 4 or 6 when she passed away. And that's her vivid image. You know, she created that image. And you can see how that image in her mind has taken the structure out. You know, it's not, her mother did not sit down with her and say, "Beti, aisa karna chahiye." It was just an example. And in each one of our families, when we have been adequate parents, our children are growing example of being the same kind of parents. You know, we save money, we'll give it to our kids. The best legacy that you can leave for your kids are the sanskars and our examples. Yep. So I appreciate your exemplifying what you were doing. So that goes back to our vision. And although this school is for the kids, that's what we claim everywhere. But this is really for the parents. Yeah. I mean, anyone has any other thoughts on this? This is really for the parents. Sanjay. Yeah, I'll like to add, up to I'm not a doctor or a scientist, but I've read and listened recently on NPR, which I'm a vivid listener to. Mirror neurons, if you have heard the theory, it's still a theory, I don't know how much science is there. So, यहाँ पे अभी आचार्य जी ने कहा कि what kids learn is not what you say, they learn what you do. What you do, yeah. Now there is a lot of science coming behind that. Mirror neurons are nothing. They see what you are doing. That is what they will do. They will not do what you are saying them to do. So there is a lot of, when people were talking of science and other things, there is a lot of science there.
you have to do. So when you come to Sanskriti school, I'll give you a personal example. So my daughter is now in college now. And she was very difficult. She was our first kid, और वो यहाँ पे आने के लिए once they are in middle school, later middle school and high school, you will see if you don't have kids there, you will soon realize that there is a big change and they don't want to come here. All of a sudden you will see when they are at that age. But now she is in college, this is her first year. I'm very happy. So she has signed up to volunteer next Saturday in a less privileged school where she will be teaching what are the advantages of doing STEM. So she will be whole Saturday. I was very happy कि मेरा यहाँ पे बच्चों को लाना सफल हो गया मेरा बिना कहे, without my telling her. She told me yesterday night when we were, after this we went to pick her up from her university. I was really delighted कि she has done that. She told me that okay, next Saturday will you be home? I need to be dropped. It is close to RS Maj. There is a school, Elif Taylor High School, which is very close to here. So she will be going, and next Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. she will be volunteering. So she has signed up in an organization called Women's Society of Women Engineers. So as a part of that, she will be going there and volunteering the whole day. That's wonderful. So don't give up. Yes. It helps. Don't give so up. I see the results right now. So मेरे को तो बहुत खुशी हुई. I was so happy when she told me that, because she was always giving us a lot of trouble coming here. But don't give up. You will see that they learn. And I never gave up. Bete, if you want to come or you don't want to come, you have to come. We are here. Okay, so you will see these things will Yes, help. it's same here. Yeah, it's really good. Yeah.